हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो मेनली होगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने रॉल्ट का नियम पढ़ा था। वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए जो रॉल्ट का नियम पढ़ा है, एकदम वही नियम यहाँ पर अप्लाई होगा या लगेगा जो आदर्श विलयन कहलाएंगे। आदर्श विलयन होते क्या हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन तैयार रखिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, और हेडिंग डाल देंगे आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है? आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे आप? आइडियल वह होता है जो सभी नियमों को माने या सभी नियमों का पालन करे। कोई भी बच्चा अगर आइडियल है, कोई भी स्टूडेंट आइडियल है, वो तभी आइडियल स्टूडेंट माना जाएगा जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, प्रॉपर नोट्स बनाए, याद करके आए और अपने टीचर्स की बात माने। मतलब हर तरीके से वो अच्छा हो, घर में भी अच्छा हो, बाहर भी अच्छा हो, पढ़ने में भी अच्छा हो। तो वैसे ही कौन सा विलयन अच्छा होगा या आदर्श होगा, उस विलयन को आदर्श विलयन कहेंगे जो रॉल्ट के नियम का पालन करे। किसका पालन करे? रॉल्ट के नियम। जैसे कोई बच्चा स्कूल के नियमों का पालन करता है तो वो एक अच्छा बच्चा कहलाता है, आइडियल स्टूडेंट कहलाता है। वैसे ही कोई विलयन अगर रॉल्ट के नियमों का पालन करता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए। बहुत से लोग क्या होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ चेंज होने पर क्या होते हैं, अपने नियम कानून बदल देते हैं अपने हिसाब से, है ना, नियम को नहीं मानते। लेकिन जो आदर्श विलयन होंगे या जो आदर्श स्टूडेंट होता है वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा, उसी पे चलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदर्श विलयन की। तो आदर्श विलयन है क्या, मैं आपको एक बार डिफाइन करके बता दूँ। आदर्श विलयन किसे कहेंगे आप? देखिए, जो विलयन सभी तापों पर क्या करे, ताप और सांद्रता, सभी ताप और सांद्रता पर, सांद्रता दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, ताप दाब सांद्रता कुछ भी हो, है ना, सभी ताप और सांद्रता पर क्या करता है, रॉल्ट के नियम का पालन करेगा। किसको फॉलो करेगा? राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, आरएल, राउल्ट्स लॉ। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, वे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयनों की कुछ विशेषताएं होती, कैसे पता लगाएंगे कि कोई विलयन आदर्श विलयन है? ऐसे वाष्पशील द्रवों को मिलाएंगे जिनके बीच में जो आकर्षण बल है या उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगभग क्या हो, समान हो। मैंने आपको बताया था ना, तो वहाँ पर आकर्षण बल एकदम समान होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो जब उनके बीच में आकर्षण का बल या उनके बीच में जो अंतराकर्षण बल है जब एक समान होगा तो उनके वाष्प भी लगभग क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। सामान्यतः हम यही मानेंगे कि उनके में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो एक जैसे ही उनके गुण होंगे। तो जैसे हमारे पास अगर हम मिश्रण बनाएं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से, जैसे बेंजीन और टोलुइन। और अगर आप एग्जाम्पल लेंगे क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये कैसे विलयन होंगे? आदर्श विलयन होंगे। इनमें और इनमें जो गुण होंगे लगभग एक जैसे ही होंगे, ये आदर्श विलयन कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। कभी भी आदर्श विलयन की परिभाषा आती है लिखने के लिए तो आप वहाँ पर एक ना एक एग्जाम्पल लिख के आएंगे कि आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है कौन सा। ठीक है, तो अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं आदर्श विलयनों की विशेषताएं। ठीक है, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, आदर्श विलयनों के लक्षण या विशेषताएं। तो आदर्श विलयनों की विशेषताएं क्या क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली विशेषता क्या है, जब आप दो द्रवों के विलयनों को मिलाया आपने, तो उनको मिलाने पर कोई भी ऊष्मा ना तो अवशोषित हो ना उत्सर्जित हो। यानी इसमें जो डेल्टा एच मिक्स है, मिश्रण की एंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच मिक्स, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा एच मिक्स, वो क्या होना चाहिए, 0। ऐसे ही क्या है, जब आप दो द्रवों को मिला रहे हैं, माना आपने 50 ml जो द्रव लिया है वो कौन सा, ए वाला लिया है, 50 ml क्या लिया है, ए, 50 ml लिया ए, और 50 ml क्या लिया आपने, बी। 50 ml ऑफ ए एंड 50 ml ऑफ बी, दोनों ने आपने लिया, कितना बनेगा बेटा, 100 ml, कितना बनेगा,
100 ml जो बनेगा वो AB का बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो AB 100 ml बनेगा, बिलियन बनेगा। तो जब आपने मिलाया, जितना आपने A और B को मिलाया है आयतनों को लेकर, उनको मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा उसका आयतन कुल क्या होना चाहिए? दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगर ज़्यादा और कम हो जाएगा तब वह आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। यानी आदर्श विलयन तभी कहलाएगा जब डेल्टा वी मिक्स, मिश्रण का आयतन, डेल्टा वी मिक्स आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयतन जो परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तभी वो आदर्श विलयन कहलाएगा। और एक कब होगा? जब ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है, ए बी के बीच में, ए बी अंतराकर्षण बल, इंटरेक्शंस, अंतराकर्षण बल, अंतराकर्षण बल, अंतराकर्षण जो बल हैं वो किसके बराबर होंगे? जो अंतराकर्षण बल किसके बराबर होंगे? ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शंस, बी इंटरेक्शंस या अंतराकर्षण बल, इंटरेक्शंस। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आकर्षण बल ए और बी के बीच में लग रहे हैं वही आकर्षण बल ए और बी के बीच में लगने चाहिए, ना घटने चाहिए ज़्यादा ना बढ़ने चाहिए। यानी इनमें जो विलयन बनने के बाद जो आकर्षण बल है वो भी क्या होगा? एक तरीके से बराबर होगा। जो पहले ए और बी के अणुओं के बीच में लग रहा था, जो आपने वाष्पशील द्रव लिए थे, विलयन बनने के बाद जब उनके बीच में इंटरेक्शंस क्रिएट होंगे और ए और बी के बीच में, बताया ना बंध बनते हैं, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, आपको बताया था कि किस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे और बंध बनेंगे। तो इनके बीच में जो बंध बन रहे हैं वो उसी स्ट्रेंथ के या उसी प्रबलता या दक्षता वाले होने चाहिए या स्ट्रेंथ वाले होने चाहिए जो किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। अंतरा आकर्षण बल बराबर होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, तभी ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। बात समझ गए होंगे यहाँ तक। अगली चीज, जो प्रेशर है मिलाने के बाद, डेल्टा पी मिक्स, जब मिलाओगे तो क्या होगा? विलयन का प्रेशर आएगा, विलयन का क्या होगा? वाष्प दाब आएगा या आगे नहीं निकल के? तो डेल्टा पी मिक्स क्या होना चाहिए? चेंज क्या होना चाहिए? इनका चेंज 0 होना चाहिए। चेंज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब आपने ए और बी को मिलाया तो जो ए और बी का वाष्प दाब है, मिलाने के बाद उनका वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो टोटल दाब आएगा वह दोनों के अलग अलग दाबों के योगफल के बराबर आना चाहिए। यानी यहाँ पर जो पी टोटल है, जब आप पी टोटल निकालेंगे, दाब जब निकालेंगे है ना, तब क्या होना चाहिए? वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होना चाहिए। यानी जब अब इनके दाब होंगे, इनका टोटल बराबर, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें पी ए इक्वल टू अगर आप निकालेंगे वो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए का ए, ठीक है। और दूसरा क्या है? जो पी बी होगा वो किसके बराबर होगा? पी नॉट बी काई बी, ठीक है। जब आप इनको मिलाओगे तो जो टोटल है दाब का वो ना कम होना चाहिए, जो इनका अलग अलग दाब होगा इसका ए का, और माना 50 ml का दाब जो भी है, 50 ml का दाब कितना है बेटा इसका? मान लीजिए 50 ml का दाब 1.1 ATM है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है बेटा। और जो बी है उसका दाब कितना है? 2.5 ATM, ऐसे मान लीजिए, हम तो एक अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं। इन दोनों का दाब, अब इन दोनों का जो दाब निकल के आए, क्या है? ए बी का जो दाब आए निकल के वो कितना होना चाहिए? 3 कितना होगा? 3.6 होना चाहिए, हाँ या ना? यानी ना दाब घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। मिलने के बाद टोटल दाब जो ए और बी के अलग अलग दाब थे उनके क्या हो? योगफल के बराबर हो। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। उदाहरण तो मैंने पहले लिख दिए थे, आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट आप बना सकते हैं एग्जाम्पल का, है ना। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं, कौन कौन से मैंने बताए थे मिश्रण अभी, है ना। बेंजीन C6H6 प्लस टॉलोइन C6H5CH3, ये होता है टॉलिन का सूत्र। बेंजीन और टॉलोइन, एक एग्जाम्पल तो कम से कम याद रखें आप, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे हम
बात करेंगे अनादर्श विलयनों के बारे में। स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो आइडियल सॉल्यूशन की विशेषताएं थी उसके विपरीत एकदम सारी विशेषताएं किसी होंगी? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की होंगी। अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन आता है तो नॉन आइडियल के बारे में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंतर भी कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। कई बार आता है एग्जाम में, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो अनादर्श विलयन होते क्या हैं? परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए। वे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे स्थिर क्वाथी या नियत क्वाथी मिश्रण। क्या बोला हमने? स्थिर क्वाथी। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण, इनको हम बोलते हैं क्या? एजियोट्रॉप्स। एजियो इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे आप क्या क्या मिलाते हैं? जल और एथेनॉल। एथेनॉल और जल का जो मिश्रण है वो क्या है? एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एथेनॉल और जल का मिश्रण भी क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। स्थिर क्वाथी मिश्रण या नियत क्वाथी मिश्रण, यानी ऐसे मिश्रण, द्रवों के ऐसे मिश्रण जो क्या होंगे? एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। जबकि दो द्रवों का मिश्रण है, अगर आप उसको बॉयल करेंगे तो एक का वाष्प दाब अलग होगा और एक का, भाई दोनों अलग अलग वाष्प दाब वाले आप लेंगे तो उनको कायदे में क्या है? मिश्रण बनाने के पश्चात अलग अलग तापमान पर उबलकर अपनी वाष्प बनानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इतनी घनिष्ठ मित्रता उत्पन्न हो जाती है कि एक जो द्रव है वह दूसरे को छोड़ के जाने की चेष्टा नहीं करता है और दोनों अगर उड़ेंगे तो साथ साथ जाएंगे। मतलब एक साथ उबलेंगे और एक साथ ही क्या होंगे? वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो आगे हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण के बाद या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बाद आप हेडिंग डाल देंगे अनादर्श विलयनों की विशेषताएं, लक्षण या विशेषताएं। तो क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं? अभी हमने पढ़ा था कि आदर्श विलयनों के लिए, पहला पॉइंट देखिए, आदर्श विलयनों के लिए डेल्टा एच मिक्स जो होता है क्या होता है? जीरो। क्या होता है बेटा? जीरो। तो इनके लिए क्या होगा? जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट बाज क्या था? डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू क्या था? जीरो। तो यहाँ पर डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब आप दो द्रवों को मिलाएंगे तो जो विलयन है उसमें ऊष्मा या तो उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। क्या होगी? ऊष्मा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। जैसे इसके केस में देखिए, मैं आपको एग्जांपल इसीलिए मैंने लिखे हैं यहाँ पे देखिए, जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाते हैं तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कभी तेजाब में पानी मिलाया है? एकदम से आग निकलती है ना? निकलती नहीं निकलती है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। और जब आप एथेनॉल में पानी मिलाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आइए, मैंने दो एग्जाम्पल इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अगली बात है, डेल्टा बी मिक्स है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। या तो आयतन बढ़ जाएगा या आयतन कम हो जाएगा। आपने ए और बी को मिलाया, ए एंड बी को मिलाया, विलयन क्या बना? ए बी बनाया। अब जरूरी नहीं जो मैंने बोला 50 ml ए 50 ml ए लिया आपने, तो कितना बनना चाहिए? 100 ml। माना ये 50 ml लिया, ये भी कितना लिया था आपने? 50 ml। और विलयन जो बना ए बी से मिलके वो कितना बना? 100 ml मिला। तो ये केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यानी जो आयतन है ए और बी का जो आयतन है टोटल इज नॉट इक्वल टू बी। 50 ml आपने ए लिया, 50 ml बी लिया, इनको मिलाने के बाद जो 100 ml आयतन वाला विलयन बनना चाहिए वो नहीं होगा, वो थोड़ा या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। कुल आयतन क्या हो जाएगा? मिश्रण के बाद कुल आयतन जो मिलेगा क्या होगा? कुछ ज़्यादा या कम। आकर्षण बल ज़्यादा होंगे तो अणु क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेंगे तो अणु दूर दूर भागेंगे, तो क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ जाएगा। हाँ या ना? तो ये बात निर्भर करेगी कि आपने ए और बी को जो मिलाया है, इसमें भी ये ए मान लीजिए और ये क्या है? बी है। इसमें ए है, इसमें क्या है? बी है। इनको मिलाने के बाद उनके बीच में कैसे बल कार्य कर रहे हैं? आकर्षण के बल कार्य कर रहे हैं या प्रतिकर्षण के बल कार्य कर रहे हैं? जो अंतराकर्षण बल है वो क्या होंगे?
या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। डेल्टा बी मिक्स क्या है, हमेशा 0 नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है क्या है, जो इंटरेक्शंस हैं, अंतरा आकर्षण बल, अंतरा आकर्षण बल ए बी, अंतरा आकर्षण बल ए बी, अंतरा आकर्षण बल विल नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। आइडियल में क्या होते थे, बराबर होते थे लगभग। कुल मिला के क्या कहना है आपको, जो अंतरा आकर्षण बल है ए और बी के बीच में, वह ए और बी के अणुओं से अधिक होगा या फिर ए और बी के अणुओं से कम होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इधर क्लियर, नोट डाउन। चौथा नंबर कि जो पी ए निकल के आएगा मिलाने के बाद, पी ए विल नॉट इक्वल टू पी नॉट ए और काई ए, इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। और जो पी बी है वह किसके बराबर नहीं होगा, पी नॉट बी और काई बी। यानी पी टोटल ना इक्वल होने का कारण क्या है, पी ए निकल के आ रहा है वह पी नॉट ए और काई ए के बराबर नहीं होगा। पी टोटल जो है मिलाने के बाद वो कम या ज़्यादा हो जा रहा है। उसका कारण क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो परिवर्तित हो जाएंगे, या तो वो बढ़ जाएंगे या वो कम हो जाएंगे। अगर बढ़ जाएंगे तो अणु एक दूसरे को ज़्यादा तेजी से होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। भाई अगर आकर्षण बल बढ़ गए तो अणुओं के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए वहाँ पर जो वाष्प दाब है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई एक अणु जाना चाह रहा है, आपने उबालना चालू किया, वाष्प बननी चालू हुई और अणु छोड़ के जा रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, उसको पीछे से पकड़ के खींच ले रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बन गई है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन गई है, तो वो आसानी से छोड़ के नहीं निकलने देगा। बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ दोस्ती में दरार आ जाए, लड़ाई होने लग जाए, यानी जो आकर्षण है, इंटरेक्शन है, आकर्षण बल है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो पहले से उनके बीच में लड़ाई है, थोड़ी सी आप उसको हीट दे दें तो वहाँ पर आकर्षण बल कम होंगे और वो आसानी से छोड़ के चला जाएगा। बात समझ गए। इसीलिए जब आसानी से छोड़ के जाएगा, द्रव की सतह से निकल जाएगा, तो वहाँ पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। यानी आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा, आकर्षण बल कम होगा अणुओं के बीच में तो वाष्प दाब अधिक होगा। पी टोटल इसलिए क्या हो जाएगा, या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। भाई ये है 1.5 ATM। इसका जो ओरिजिनल स्टेट में वेपर प्रेशर है कितना बेटा, 1.5 ATM है, और ए का जो वेपर प्रेशर है वो माना मैंने 3.0 ATM है। कितना है, 3.0 ATM। तो कुल मिला के हमें अगर हम कॉपी पेपर पे नोट करें तो हमें क्या मिलेगा, जो पी टोटल मिलेगा कितना मिलेगा, 3.0 और 1.5 को ऐड करेंगे, 3 और कितना आएगा, 4.5 आना चाहिए। लेकिन जब आप इनको मिला देंगे तो वो जो पी टोटल है 4.5 ना आ करके या तो वो 4.5 से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। मतलब जितना आपने ओरिजिनल स्टेट में इनको लिया, इनका वाष्प दाब काउंट किया है या आपको पता है, तो वो मिलाने के बाद वाष्प दाब 100% क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।